हाँ, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में एक्स डायरेक्शन में एक तो ये टाइम निकाल लिया अपन इसको एज इट इज़ निकाल के रख लेंगे। और क्या बोलते हैं, साथ के साथ वाई डायरेक्शन में भी अपन को निकालना होगा। एक सेकेंड। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में भी अपन को ये निकालना होगा। अब अपन इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। और वाई का अपन को कंपोनेंट पता था, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। अब इसमें क्या लेते हैं अपन, जी माइनस जी। और क्या बोलते हैं, हाँ, टाइम का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जितने भी जगह टाइम लिखा हुआ है यानी टी लिखा हुआ है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे यू कॉस थीटा अपॉन एक्स से। यानी कि लेट मी शो यू, ये y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू में टाइम की जगह आ जाएगा यू कॉस थीटा अपॉन में एक्स प्लस माइनस हाफ जी। टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा यू कॉस थीटा अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक सेकंड। ओ एक्चुअली आई एम सो सॉरी, ये जो इक्वेशन बनेगी ये कुछ ऐसी बनेगी, टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर इसको वापस से कर देता हूँ, एक्स इज वापस से इधर लिख लेते हैं। Wait, ये कैमरा है वापस से ना। एक सेकेंड, ये कैसे हो गया। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी की जगह इंटू टी की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन में कॉस थीटा प्लस माइनस हाफ जी। टी का स्क्वायर था तो यहाँ पे जाएगा एक्स अपॉन में कॉस यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन और कॉस होता है 10, तो यहाँ पे आएगा 10x सॉरी 10 थीटा इंटू एक्स बाहर आ जाएगा इंटू में माइनस हाफ, इधर आएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हर जगह स्क्वायर लग जाएगा। अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो यहाँ पे अपन कॉस थीटा की जगह सेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो यही करेंगे अपन। बाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में यू स्क्वायर थीटा। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर, वेट, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि यही होती है अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब लेट मी गिव यू एन क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन दे देता हूँ आपको जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड था, उसके हिसाब से आपको सब कुछ निकालना होगा। यानी कि डेरिवेशंस तो मैंने आपको बता दी, अब क्वेश्चंस आपको करने होंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है कि एक बॉल है, एक सेकेंड यहाँ पे बता देता हूँ। एक बॉल है, उसको अपन ने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो अब अपन आपको एक तो इसकी 40 मीटर जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का। ओके,
डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब एक तो उसका अपन को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी हाइट निकालो, GST हाइट निकालो, और उसका एक तो वो, और उसका वो भी निकालो, क्या बोलते हैं, तो निकालते थे अपन टाइम, हाइट और रेंज। और एक एडिशनल क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि नहीं कर पाओगे, बट स्टिल मैं दे देता हूँ। हाँ, ये एडिशनल है, अगर कर दिया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं किया तो मैं बता दूंगा, बस बोल देना कि मैं करूँगा। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं स्कूल लेवल पे। अगर ऐसा है स्कूल की बहुत ही क्रूल है कि हम देंगे, ऐसे क्वेश्चंस मेनली जेई वगैरह में आते हैं। तो ये वैसे ही है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये हो गया। तो यानी कि आप इस चीज़ से क्लियर हो चुके हो, यानी कि जितना भी अपन ने पढ़ा वो सब से आप क्लियर हो चुके। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में सिर्फ डेरिवेशन आती है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, यानी कि यहाँ ये अपन ने जितना पढ़ा, ये जितना पढ़ा, ये जितना पढ़ा, ये जितना पढ़ा, ये सिर्फ एक क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। कोई इक्वेशन क्यों लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखना चाहिए था। ठीक है, एक क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, यानी कि यू आर एट अ गुड पाथ। ओके, सबसे पहले और सबसे आखिर में एक चीज़ है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी कि एक सेकेंड, हाँ ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन की हल्का सा हिंट दे देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को बाय डायरेक्शन में अलग करना, एक्स डायरेक्शन में अलग करना, यानी कि इस वाले को वेलोसिटी ऑफ आफ्टर 2 सेकेंड, एक्स डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी निकालना 2 सेकेंड की, एक्स डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी निकालना 2 सेकेंड बाद, जो कि आपको आई कैप जे कैप की फॉर्म में आएगा। वेक्टर एडिशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और अपन को आखिरी चीज़ पढ़नी है, आखिरी नहीं सॉरी, गलती से आखिरी निकल गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यानी कि एक माउंटेन है जिससे कि यू वेलोसिटी से एक चीज़ को फेंका जाता है, यानी कि यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वाई जो होता है वो ज़ीरो होगा। पहले बोलूँ मैं, यू वाई विल बी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी एट वाई डायरेक्शन ज़ीरो होगी। हाँ, तो उसका अपन को फेंका जाएगा, जो कि ऐसे 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 करके कहीं जाएगा, और एक ये रेंज बनाएगा, यानी कि एक रेंज देगा। इसमें अपन को दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में दिया होगा, टाइम दिया होगा, और अपन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में दिया होगा और हाइट के बारे में दिया होगा। और अपन को फाइंड करना होगा रेंज को और टाइम को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैसे निकालते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि अपन ने मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था क्या, नहीं उसमें मैंने नहीं बताया था। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता देता हूँ मैं। और ऐसे क्वेश्चंस पता है कैसे आते हैं कि एक पत्थर को क्लिफ से फेंका गया, एक माउंटेन से फेंका गया, ठीक है, तो उसका टाइम पे कितनी देर में पहुँचेगा, कितनी जगह वो कवर करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है वाई डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि टाइम जो है वाई डायरेक्शन में ही लगेगा, कि जितनी देर में वो नीचे गिरेगा उतना ही टाइम लगेगा। सो लाइक ये आएगा एस इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर माइनस एच है, एस जो है वो है हाइट। ओके, तो हाइट ले लिया अपन ने माइनस क्या बोलते हैं एच, विच इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हाइट क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में ही तो है, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ नेगेटिव में ही होगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो थी, यहाँ पे अपन ने बताया इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ले लिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अपन को टाइम निकालना है, सब कुछ उधर भेज देंगे, माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h अपॉन में जी अंडर रूट में इज इक्वल्स टू टाइम। तो ये आ गई टाइम की इक्वेशन। और वहीं अपन क्या बोलते हैं,
रेंज का देखेंगे तो रेंज कैसे निकलती है, सब कुछ वैसा का वैसा होगा, यहाँ पे यू लग जाएगा तो वो रेंज हो जाएगी, ठीक है। बस सॉरी, ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को इग्नोर करना है, अपन अभी करने वाले हैं भाई दिन। हाँ ये हो गया। अब इसके बाद अपन आते हैं, वेट मैं रेंज भी करवा ही देता हूँ, क्यों आलस कर रहा हूँ इस चीज़ में मैं, एक सेकेंड। अब अगर अपन उसका रेंज देखें तो वो आएगा एस एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही निकलता है रेंज, तो इसलिए अपन ले रहे हैं एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। और अपन को पता है एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो ये पूरा वैल्यू भाई एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एट एक्स डायरेक्शन में, यानी कि सॉरी यू टी, यू एक्स टी, टी के अपन ने अभी निकाला था अंडर रूट टू एच जी, तो यहाँ पे आ गया एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स अंडर रूट टू एच जी। हाँ तो यही हुआ, एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया अपनी रेंज, ये आ गया अपना रेंज, यू अंडर रूट में टू एच जी, कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि एक क्लिफ से फेंका गया, उसकी रेंज निकालो, उसका टाइम पीरियड निकालो, तो उसको अपन ऐसे निकालेंगे, इसके नोट्स बना लेना, वही चीज़ है। अब अपन आते हैं रिलेटिव मोशन पे। अब मैंने इस चीज़ को मैं वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। वर्बली क्या यहाँ पे लिख के बता देता हूँ इस छोटे से डब्बे में, इसमें, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है ना, एक दूसरे को या तो सरपास कर रहे हैं या एक साथ जा रहे हैं, यानी कि या तो ये एक साथ जाएंगे या फिर ये अलग अलग जाएंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक ही डायरेक्शन में अगर ये दोनों जा रहे हैं, ठीक, तो इसे ही अपन रिलेटिव वेलोसिटी बताते हैं कि अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आपको क्या लगेगी, मैं वापस से बता देता हूँ। आप एक गाड़ी में जा रहे हो, आपके सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो वो गाड़ी की स्पीड आपको क्या लगेगी, और आप एक सीधे जा रहे हो और साथ ही में बगल में आपके एक गाड़ी जा रही है, तो उसकी स्पीड आपको क्या लगेगी। तो अब अपन इसको इतनी इजीली निकाल सकते हैं ना, पूछो मत, डायरेक्ट बता देते हैं, रिलेटिव मोशन। अब इसको निकालने का एक ट्रिक बता देता हूँ वर्बली, जो कि लिख लेना। एक गाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाओ, ठीक है, और उस गाड़ी की वेलोसिटी ज़ीरो मान लो, और जो दूसरी गाड़ी चल रही है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी वेलोसिटी को उसमें उल्टी करके लगा दो। उल्टी करके यानी कि उसको लाइक पॉजिटिव में है तो उसकी जैसे आप, मैं वापस से बताता हूँ, ये एक है ए गाड़ी, एक है ये बी गाड़ी, ठीक है। इसमें मानो ये गाड़ी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, ये गाड़ी भी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड, वो 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब आप मानो कि आप इस गाड़ी पे जाके बैठ गई, तो अब आपको इस गाड़ी की स्पीड कितनी लगेगी, तो मैंने जैसा बताया, अपनी स्पीड को ज़ीरो मान लो और अपनी स्पीड को दूसरी गाड़ी की स्पीड में उल्टी करके लगा दो, यानी कि ऐसे लगा दो। 40 मीटर पर सेकंड है, इसको ज़ीरो मान लिया, इसको उल्टी करी, यानी कि इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में माना, और 40 मीटर पर सेकंड पे लगा दिया। अब इसका अपन को नेट निकालेंगे, यानी कि 60 - 40, तो 60 - 40 मीटर पर सेकंड होगी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। यही होती है रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। और अगर साथ में जा रही है कोई दो चीज़ें, ओके, तो उनकी वेलोसिटी आपस में साथ में जा, सॉरी ये तो साथ वाला हो गया, अगर अपोजिट में जा रही है दो चीज़ें तो उनकी वेलोसिटी आपस में ऐड हो जाती है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। एक ट्रेन है, ये इमेजिन जस्ट कि ये ट्रेन है, 150 मीटर की एक ट्रेन है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और अपोजिट डायरेक्शन से एक चिड़िया उड़ते हुए आ रही है, जो कि 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है।
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो आपस में प्लस हो जाएगी एक तो। और आपको बताना है कि इस चिड़िया को ट्रेन को सरपास करने में कितनी देर लगेगी। ठीक है, समझे? इस चिड़िया को इस ट्रेन को सरपास यानी कि पूरा ख़त्म करने में, यानी कि लाइक इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी देर लगेगी। ठीक है, तो इन दोनों की इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड अगर ये पॉजिटिव में है, और इसको डिस्टेंस कवर करना है 150 मीटर, यानी कि 15 इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, एस डिस्टेंस यानी कि 150 मीटर इसको ट्रेवल करना है। तो अपन एक फार्मूला लगा देंगे जो कि अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है 15, डिस्टेंस क्या है 150, टाइम अपन को निकालना है। तो यानी कि टाइम आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 150 अपॉन में 15 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर, सॉरी 10 सेकेंड्स। इसके ऊपर आते हैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, आई होप सो थोड़ा बेटर हुआ होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आगे कर लूँगा। तो इसी को कहते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। अब एक बहुत सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ कर लेते हैं अपन। अब इस चैप्टर की अपन कर लेते हैं एक लास्ट चीज़, यानी कि रिवर बोट प्रॉब्लम, जो कि है बहुत हार्ड, लाइक बहुत ही ज़्यादा हार्ड, पसीने छूट जाते हैं, बट हाँ कर लेते हैं। पहले तो वन डायमेंशन में करते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में वो नहीं करवाया था, मैंने सोचा था एक साथ करा दूंगा। रिवर बोट प्रॉब्लम, यानी कि एक रिवर है, उस पे ऊपर एक बोट चल रही है, यानी कि वी बी बोट है, वी आर यानी कि इस डायरेक्शन में वो नदी का पानी फ्लो कर रहा है। ओके, तो अब एक चीज़ बतानी है अपन को कि जो बोट है उसको कितनी स्पीड लगेगी, मतलब कितना वो लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, कितनी स्पीड फील होगी जाने में। ठीक है, जाने में उसको बोट को इसकी स्पीड, बोट की खुद की स्पीड प्लस इसकी स्पीड, रिवर की स्पीड, दोनों पुश करेंगी, तो ये होगी साथ में डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर बोट उल्टी जा रही है तो क्या होगा, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड हो जाएगा। ओके, आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हाँ, तो अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये वन डायमेंशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बहुत इजी लग रहा होगा वन डायमेंशन वाला तो। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि एक रिवर है, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, एक जो कि रिवर है जो कि चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक इंसान है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि उस इंसान को 10 किलोमीटर कवर करने में कितनी देर लगेगी। तो लाइक ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 20 माइनस 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर लगेगा, उसकी स्पीड आ जाएगी, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपन को, स्पीड अपन को पता ही है, डिस्टेंस अपन को पता ही है कि 10 किलोमीटर कवर करना है, अब अपन को टाइम बताना है, तो बस बात ख़त्म। ऐसे होती है रिवर बोट प्रॉब्लम की वन डायमेंशन की क्वेश्चंस। अब आता है सबसे कठिन चीज़, ओके, जो कि है रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन। तो मैं एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा रिवर बोट प्रॉब्लम पे कि इसको स्किप कर देना अगर ये स्कूल में नहीं आ रहा, तो लाइक 2 डायमेंशन में अगर बाई चांस आ रहा है तो मैं उसको करा दूँगा एक अलग से वीडियो में, लाइक 4 चैप्टर से पहले वो मैं करा दूँगा, तो रिवर बोट प्रॉब्लम तब मैं करा दूँगा। बट अगर ये स्कूल में नहीं आ रहा तो लाइक बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो उसको पढ़ने में, 2 डायमेंशन में आ रहा है तो मैं करा दूँगा। लाइक हाफ ईयरली के पेपर देख लेना, टीचर से एक बार रिकन्फर्म कर लेना कि आ रहा है या नहीं, बस। और आई गेस इतना बहुत है इस चैप्टर में, लाइक डेरिवेशंस करवा दी, सब कुछ करा दिया, क्वेश्चंस बता दिए कि किस टाइप के आते हैं, ट्रेजेक्ट्री में बस आप
डेरिवेशन करके जाना। बस इतना ही है इस चैप्टर को अच्छे से। अब इसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी इसकी सॉल्व हो जाएगी आई गेस, और जो नहीं होती है तो यू मे आस्क। बस थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए।